वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे घाव को सुखाने के बेस्ट इलाज के बारे में। ठीक है, इसमें हम सभी प्रकार के घाव के इलाज के बारे में देखेंगे कि चाहे वो नॉर्मल एब्रेशन से हो, ठीक है, या फिर सीवियर घाव तक हो। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों ने देख ली तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसमें ऐसा ट्रीटमेंट बताएंगे कि वो नॉर्मल घाव से लेकर के और सीवियर घाव तक के आपको काम आने वाला है। आपको कोई और ट्रीटमेंट सीखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, जिसमें हम शुरुआत से लेकर और बेस्ट इंजेक्शन तक की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं जो घाव होते हैं उसके टाइप्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि घाव के कितने प्रकार होते हैं। पहला होता है एम्पुटेशन। एम्पुटेशन में क्या होता है कि जैसे बॉडी का कोई पार्ट क्या होता है, कट के अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे फिंगर कट गई है तो उसको बोलते हैं एम्पुटेशन। ठीक है, उसके बाद आता है एवुलेशन। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, जैसे अपने किसी की स्किन उखड़ गई हो। ठीक है, कई बार से अपने को छाले हो जाते हैं, छाले की किसी अगर किसी का एब्रेशन हो गया, मतलब कि रगड़ लग गया, तो उस वजह से क्या होती है, स्किन उखड़ जाती है। ठीक है, उसके बाद होता है क्रश इंजरी। क्रश इंजरी मतलब कि किसी को मतलब क्रश कर देना, या जैसे मान लेते हैं कि अपने हाथ के ऊपर कोई पत्थर गिर गया, ठीक है, उस वजह से अपने को इंजरी हो जाती है, तो उसको क्रश इंजरी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है पंक्चर। पंक्चर मतलब कि हाथ पैरों में या फिर कहीं पे भी कुछ चुभ जाना, जैसे सुई चुभ जाना, कील चुभ जाना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पंक्चर इंजरी। ठीक है, उसके बाद में एब्रेशन होती है। एब्रेशन मतलब कोई खरोच टाइप को जिसको अपन बोलते हैं, जिसमें अपर स्किन होती है वो डैमेज होती है, हल्का फुल्का ब्लड उसमें आ सकता है, बाकी ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद होता है लेसरेशन। लेसरेशन मतलब उसमें डीप लेयर तक कट लगना। ठीक है, उसको बोलते हैं लेसरेशन। तो नॉर्मल से लेकर के और सीवियर घाव के इलाज के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ देखते हैं कि जैसे जो घाव होता है वो चोट का भी हो सकता है, या फिर कि अल्सर का भी घाव हो सकता है, और अगर उस घाव को ट्रीट नहीं किया जाए, ठीक है, तो वो गैंग्रीन का रूप ले सकता है, क्योंकि इसकी जो सेल्स होती हैं घाव की, अगर वो डेड हो गई, कंप्लीटली डेड हो गई, तो वो यहाँ पे गैंग्रीन का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, जिससे कि उसको पार्ट को फिर कट करना पड़ सकता है। ठीक है, और भी सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर किसी के घाव को ठीक करना है, ठीक है, नॉर्मल से और हाई सीवियर घाव तक, तो उसमें क्या इलाज अपन देते हैं उसकी आज हम लोग बात करेंगे। तो अगर किसी को नॉर्मल घाव है, ठीक है, तो सबसे पहले जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसकी बात करते हैं कि जो लाइनेक्स जो होता है, ठीक है, 2 ml लाइनेक्स लेते हैं। ठीक है, और उसके अंदर 2 ml डेक्सा मिक्स करते हैं, तो ये इंजेक्शन लगाया जाता है किसी भी पेशेंट को। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि नॉर्मल घाव है, हल्का फुल्का कट लग गया है, ठीक है, या फिर कोई छाले वाले से अगर स्किन उखड़ गई है, ठीक है, तो उसके अंदर 2 ml लाइनेक्स और 2 ml डेक्सा मिला के पेशेंट को आईएम रूट के थ्रू लगाया जाता है। तो ये पेशेंट को दिन में एक बार भी लगाया जा सकता है, और पेशेंट को दिन में 2 बार भी लगाया जा सकता है, कंटिन्यूअसली 3 दिन के लिए, तो उसका जो घाव है वो कंप्लीट ठीक हो जाता है। ठीक है, अगर उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि हो सकता है कि उसको मॉडरेट टाइप का घाव हो, मतलब थोड़ा ज्यादा घाव हो गया, मतलब कि जो डीप लेयर तक जा रहा हो, ठीक है, उसके लिए अपन इंजेक्शन मोनोसेफ हो सकता है, उसमें पस क्रिएट हो रखी हो, मवाद उसमें बन रखी हो, तो उसके लिए अपन मोनोसेफ एसबी जो कि 1.5 ग्राम जो इंजेक्शन आता है, सेप्ट्राइजोन साल्बेक्टम, और उसके अंदर अपन मिक्स करेंगे 2 ml डेक्सा। तो ये इंजेक्शन अपन यूज करते हैं, ठीक है, जो पेशेंट को एसटी करके लगाया जाता है। ठीक है, तो ये इंजेक्शन अपन पेशेंट को दिन में 1 बार या दिन में 2 बार भी लगाया जा सकता है, खाना खाने के बाद में, वो भी 3 दिन के लिए, 3 days फॉर द कॉन्जिक्यूटिव, कंटिन्यूअसली 3 डेज के लिए लगाया जाता है, कंप्लीटली घाव को सुखाने के लिए, पस को सुखाने के लिए और घाव को भरने के लिए। ठीक है, अगर इस इंजेक्शन से भी मान लेते हैं कई बार घाव भरने में नहीं आता है, तो फिर इंजेक्शन जो पाइपरासिलिन टेज़ोबैक्टम होती है 4 ग्राम, उसको यूज किया जाता है। ठीक है, उसको 100 ml एनएस के अंदर दिया जाता है, क्योंकि काफी हैवी एंटीबायोटिक हो जाती है 4 ग्राम की, तो उसको स्लोली पेशेंट को एनएस 100 में मिक्स करके दिया जाता है, जो कि ये मेनली हॉस्पिटल में यूज की जाती है, क्लिनिक पे बहुत कम इसको यूज किया जाता है, जब 3rd डिग्री बर्न वगैरह या फिर कोई बहुत ही गहरा घाव हो जाता है, ठीक है, या फिर ज्यादा एक्सीडेंटल जो घाव हो जाते हैं, मल्टीपल घाव जो हो जाते हैं बहुत सारे, उसको ट्रीट करने के लिए पाइपरासिलिन टेज़ोबैक्टम का यूज किया जाता है। नॉर्मली जो सबसे ज्यादा जो क्लिनिक में यूज किया जाता है वो लाइनेक्स प्लस डेक्सा और मोनोसेफ एसबी, अगर कोई ज्यादा गहरा घाव होता है तो इन सबको सुबह शाम 3 दिन के लिए दिया जाता है पेशेंट को, ताकि उसका घाव कंप्लीटली भर सके। ठीक है, अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कि जैसे मान लेते हैं अभी कोई एक्सीडेंटल केस है, फिर कोई कट लग गया है मेटल की वजह से, तो अगर अपने पास वो फर्स्ट टाइम आया है, ठीक है, फर्स्ट टाइम आया है, तो अपन उसकी जो फर्स्ट टाइम में क्या करेंगे, आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, जो H2O2 आता है, उससे आपको घाव को साफ करना है एक बार, और फिर उसकी ड्रेसिंग करनी है। ठीक है, और अगर जब दोबारा आप ड्रेसिंग करेंगे तो उसको कभी भी H2O2 से आपको साफ नहीं करना है, क्योंकि घाव उससे क्या होता है, फूल जाता है, व्हाइट हो जाता है, जिससे घाव को भरने में प्रॉब्लम आती है। सेकंड टाइम अगर आपको घाव को धोना है तो आप एनएस का यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर फर्स्ट टाइम अगर आपके पास कोई कट लगा हुआ पेशेंट आता है, कोई एक्सीडेंटल केस आता है, या किसी को घाव हो गया, चोट लग गई है, तो आपको इंजेक्शन टिटनेस का जरूर लगाना है। ठीक है, उसको आईएम रूट के थ्रू इंजेक्शन टिटनेस लगाया जाता है। और अगर पेशेंट को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ही ज्यादा घाव हुआ है, अभी जस्ट कट लगा है, ठीक है, या अभी जिसको एक्सीडेंट हुआ है, जिससे बहुत ज्यादा उसको दर्द सहन नहीं हो रहा है, तो इंजेक्शन डायनापार उसको आईएम रूट के थ्रू लगाया जा सकता है। पेशेंट को ध्यान रखिए, पेशेंट ने कुछ खा पी रखा हो, मतलब खाना वाना खा रखा हो, उसके बाद में आप उसको डायनापार इंजेक्शन जो है आईएम रूट के थ्रू लगा सकते हैं। ठीक है, उसके दर्द को खत्म करने के लिए। तो ये तो हो गया इंजेक्टेबल। ठीक है,
इंजेक्शन में अपने को उसको क्या क्या लगाना है। अब उसके बाद में ओरल ट्रीटमेंट की बात आती है कि उसको इंजेक्शन के बाद में ओरल ट्रीटमेंट क्या देना है ताकि उसको जल्दी से घाव कर सके। तो सबसे पहले अपने को जरूरत पड़ेगी एक पेन किलर की, ठीक है, जो कि उसको दर्द हो रहा है उस दर्द को खत्म कर सके, उसको बुखार ना आए उसकी वजह से। तो अगर नॉर्मल अगर है एब्रेशन टाइप है, ठीक है, और अगर छोटा मोटा घाव है तो उसके लिए अपन जीरोडोल पी का यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर एसिक्लोफेनेक आता है जो दर्द को खत्म करता है, और पैरासीटामोल जो दर्द के कारण बुखार को रोकता है, ठीक है। अगर ज्यादा घाव है जिसमें सूजन तक आ रखी है, पस तक उसमें बनी हुई है, तो अपन जीरोडोल एसपी का यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें एसिक्लोफेनेक जो दर्द को खत्म करता है, सेरोपेप्टाइड जो स्वेलिंग जो सूजन आती है, ठीक है, जो या फिर जो मोच वगैरह है तो उसको भी ठीक करता है, पैरासीटामोल जो बुखार नहीं आता। इन दोनों टैबलेट को पेशेंट को आप एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट दोपहर और एक टैबलेट शाम को दिन में 3 बार तक दी जा सकती है सीवीएटी के अकॉर्डिंग, वो भी खाना खाने के बाद में। तो दोनों में से कोई भी टैबलेट आप एक टैबलेट आपको यूज करनी है, ठीक है। उसके बाद में एक पेन किलर को दे दी तो उसके बाद में अपने को एक एंटीबायोटिक की जरूरत है जो कि उसमें पस को और आगे नहीं बनने दे, या फिर जो पस बनी हुई है उसको सुखा दे और उस घाव को जल्दी से सुखाए, उसमें इन्फेक्शन ना फैलने दे। उसके लिए अपने को एंटीबायोटिक चाहिए, जिसके अंदर अपन यूज करेंगे टैबलेट, या तो अगर नॉर्मल है तो अपन सिफ्रोफ्लोक्सिन यूज कर सकते हैं, सेप्ट्रान उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर सिफ्लेक्सिन 500 की जो कैप्सूल आते हैं। तीनों में से कोई एक आपको टैबलेट यूज करनी है, ठीक है, घाव को ठीक करने के लिए। अगर नॉर्मल से मॉडरेट घाव है तो आप उसके लिए आप इन तीनों में से कोई भी एक जो एंटीबायोटिक है वो एक बार सुबह और एक बार शाम को पेशेंट को खाना खाने के बाद में दी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद में अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा मल्टीपल घाव उसको आ रखे हैं, बहुत ज्यादा पस क्रिएट हो रखी है, ठीक है, ये अपने टैबलेट दे दी उनसे ठीक नहीं हुआ है, तो उसके बाद में यहाँ पे अपन उसको अमोक्सी 625 टैबलेट यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर सेफाकाइन सीवी जिसके अंदर सेफोडोक्सिन और पोटेशियम कैल्विनेट जो आता है उसका अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। या फिर उससे भी नहीं ठीक हो रहा था अपन यहाँ पे टैबलेट सेफोरोक्साइन सीवी जो आती है, सेफोरोक्साइन एक्जेटिल और पोटेशियम कैल्विनेट, ठीक है, जो कि मैनकाइंड के नाम से आपको सेफाकाइंड के नाम से मिल जाती है मार्केट में। इन टैबलेट्स में से किसी भी एक टैबलेट को आपको देना है पेशेंट को खाना खाने के बाद में, एक बार सुबह और एक बार शाम को, ठीक है। तो इन तीनों में से या इन तीनों में से आपको सीवीटी के अकॉर्डिंग कोई भी एक एंटीबायोटिक पेशेंट को देनी है, एक बार सुबह और एक बार शाम को खाना खाने के बाद में, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ देखता हूँ कि अभी ट्रीटमेंट के साथ हमने को स्टेरॉइड देना है, ठीक है। स्टेरॉइड क्या करता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस होता है, ठीक है, उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है, ताकि जो पेशेंट को क्या होता है वो पेन नहीं होता है, स्वेलिंग वहाँ पे नहीं होती है और इन्फेक्शन को भी काफी हद तक रोकता है। तो टैबलेट अगर नॉर्मल है तो यहाँ पे टैबलेट बेटनिसोल यूज करेंगे, जिसमें एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को पेशेंट को लेना होता है, ठीक है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो प्रेडनिसोलोन 10 mg अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसको भी एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को पेशेंट को खाना खाने के बाद में लेनी होती है, ठीक है। तो इन दोनों में से भी क्या हो आपको एक लेनी है, ठीक है। यहाँ पे एक पेन किलर हो गया, एक एंटीबायोटिक हो गया, दोनों में से कोई भी एक स्टेरॉइड आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको अगर आप इतनी हैवी एंटीबायोटिक देंगे, हैवी इंजेक्शन यूज करेंगे तो हो सकता है पेशेंट को एसिडिटी हो, या फिर जो पेट के अंदर जो काम की जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो खाने को पचाने में काम आते हैं, वो किल हो सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए कि पेशेंट को डायरिया नहीं हो जाए, ठीक है, पेशेंट को दस्त नहीं लग जाए, ठीक है, हैवी एंटीबायोटिक से ज्यादा टैबलेट्स यूज करने के लिए, या उसके पेट में जो एसिडिटी ना बढ़ जाए, ठीक है, एसिड ना बढ़ जाए, उसके लिए अपन उसको अगर नॉर्मली अगर अपन दवाई दे रहे हैं तो उसमें आप कैप्सूल ओमी का यूज कर सकते हैं, जो कि सुबह एक बार पेशेंट को ओडी खाना खाने से पहले ये दी जाती है। या फिर अगर आप हैवी एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हैं तो आप पेंटोसिड डीएसआर का यूज कर सकते हैं, वो भी सुबह सुबह पेशेंट को एक बार खाना खाने से पहले दी जाती है, ताकि उसकी एसिडिटी खत्म हो जाए, पेशेंट को दस्त ना लगे और पेशेंट को जो पेट के अंदर एसिडिटी या उल्टी वाली प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर हैवी एंटीबायोटिक अपन यूज करते हैं तो पेशेंट को कई बार गर्मी की वजह से उल्टी वाली प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उसको एसिडिटी हो सकती है। तो अगर आप ये सब यूज करते हैं तो ये सारी दिक्कतें पेशेंट को नहीं होती है, ठीक है। इतना आप करेंगे तो मतलब कि ये कंप्लीट ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कि बेस्ट जो अपन उसको क्या ऑइंटमेंट दे सकते हैं उस घाव को, जैसे अपन उसकी ड्रेसिंग हटाएंगे तो उसके घाव को खुला रख के उसको ठीक करने के लिए, यहाँ पे अगर नॉर्मल घाव है तो अपन यहाँ पे ज्यादातर सिप्लाडीन यूज करते हैं, ठीक है। जो पोविडोन का जो ऑइंटमेंट होता है वो पेशेंट को दिया जाता है, वो सुबह दोपहर शाम दिन में 2 या 3 बार पेशेंट लगा सकता है। अगर गहरा घाव है तो उसको ठीक करने के लिए आप ऑइंटमेंट सोफ्रामाइसिन का यूज करेंगे, ठीक है। जो सोफ्रामाइसिन जो क्रीम आती है फ्रेमाइसिटिन जिसके अंदर आता है, उसको आप लगाएंगे और इसी क्रीम से आपको ड्रेसिंग करनी है। अगर आपको गहरा घाव है, पस ज्यादा बनी हुई है, तो उस पस को साफ करके और फिर आपको फ्रेमाइसिटिन जो स्किन क्रीम आती है उससे आपको क्या करना है, ड्रेसिंग करनी है, ताकि उसका घाव बहुत जल्दी भर सके। तो नॉर्मल घाव में आप सिप्लाडीन यूज कर सकते हैं और हैवी घाव है तो उसमें आप सोफ्रामाइसिन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक परफेक्ट प्रिस्क्रिप्शन की बात करूंगा, अगर डॉक्टर लिख के देता है या फिर अपन क्लिनिक पे मेनली अगर यूज करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन की बात करता हूँ कि क्या प्रिस्क्रिप्शन लिखी जा सकती है घाव को ठीक करने के लिए, जिसके अंदर मैं बात करता हूँ, ठीक है। आरएक्स का मतलब होता है कि ऐसे आपको लेना है कि क्या क्या आपको लेना है। तो इंजेक्शन डायनापार उसको दर्द के लिए आपको देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन की बात करूंगा, जो कि मोनोसेफ जो एसबी जो आती है साल्बेक्टम, ठीक है, उसको आईवी रूट से अपन देंगे सुबह शाम, वो भी 3 दिन के लिए, फॉर द 3 डेज के लिए आपको ट्रीटमेंट देना है। डायनापार इंजेक्शन आपको दिन में सिर्फ एक ही बार लगाना है, ताकि उसका एंड टू एंड जो सीवियर पेन है वो खत्म हो जाए। बाद में उसको आप जीरोडोल एसपी टैबलेट देंगे, ठीक है, ताकि उसकी सूजन और दर्द उसको ना हो।
ठीक है। ये भी एक पेशेंट को एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को देनी है, ठीक है। और टैबलेट ऑगमेंट 625 आप दे सकते हो उसमें, क्योंकि एंटीबायोटिक आपको एक देनी है, ठीक है। तो ऑगमेंट 625 एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को। टैबलेट बेटनीसोल जो स्टेरॉइड है वो भी एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद में। और कैप्सूल पेंटोप डीएसआर, क्योंकि आप 625 दे रहे हैं, हैवी एंटीबायोटिक है, तो उसके लिए आपको पीपीआई देना जरूरी है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देना बहुत जरूरी है। तो पेंटोप डीएसआर की जो कैप्सूल आती है वो आप पेशेंट को एक कैप्सूल सुबह खाली पेट दे सकते हैं, दिन में एक बार सिर्फ, ओडी आपको देना है। या फिर जो ऑइंटमेंट जो अपन उसको जो घाव को लगाना है वो ऑइंटमेंट सिप्लाटिन आपको उसको दे सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन हो गई कि उसको क्या ट्रीटमेंट आपको कंप्लीटली देना है। और ये पूरा ट्रीटमेंट आपको कितने दिन के लिए देना है पेशेंट को, फॉर द 3 डेज। 3 डेज के लिए आपको देना है। पेट से पेशेंट को आपको वापस बुलाना है। अगर हल्का फुल्का घाव रह गया तो आप उसको नॉर्मल एंटीबायोटिक लेके देके, और जो सिप्लाटिन या फिर फेमेसाइटिन का जो ऑइंटमेंट आता है वो आप पेशेंट को दे सकते हो, ठीक है। तो इतना अगर आप करते हैं तो कोई भी गहरे से गहरा घाव हो तो पेशेंट का वो सूख जाता है, ठीक है। तो आज का ट्रीटमेंट जो हमने बताया, आज की वीडियो जो आप शेयर की हमने, वो आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अदरवाइज हमने जो टेलीग्राम की लिंक हमने दे दी है आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, वहां पे आप ज्वाइन करके कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।